हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल रुकुल क्लासेस पे। आज जो हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को कवर करने वाले वह है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, तारे और सौरमंडल। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, जैसे कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स किन्हें कहा जाता है, स्टार्स क्या होते हैं, पृथ्वी की गति किस प्रकार से होती है, प्रकाश वर्ष किसे कहा जाता है, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, और सौर मंडल के अलग अलग तथ्यों के बारे में जानेंगे। ग्रहों की परिभाषा क्या होती है, और अंत में हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यह वीडियो क्लास 3 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए, जो बच्चे मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, और जो साथी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो लाभदायक होगा। तो चलिए बच्चों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते क्या है। आकाशीय पिंड, इसकी परिभाषा ये है, वह सभी वस्तुएं जो आकाश में आउटर स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि सैटेलाइट, उपग्रह, एस्ट्रॉइड्स, छोटे तारा और मेटियोर्स, उल्का। ये सभी ऑब्जेक्ट्स जो हमारे अंतरिक्ष में मौजूद है, वे सभी ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, आप ये समझ चुके होंगे सभी बच्चे। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं, जो कि है तारे, स्टार्स। तारों की बहुत सारी विशेषताएं हैं दोस्तों, जैसे कि वह जगमगाते हुए आपको आसमान में नज़र आएंगे। प्लैनेट्स दूसरी ओर जगमगाते नहीं हैं, क्योंकि उनकी दूरी पृथ्वी से बहुत ही कम होती है, इसलिए वह जगमगाते नहीं हैं। स्टार्स जो हैं वो सेलेस्टियल्स ऑब्जेक्ट हैं डेट आर एक्सट्रीमली हॉट एंड हैव लाइट, और वो बहुत ही ज़्यादा अधिक गर्म होते हैं और उनके पास खुद की लाइट होती है, इसीलिए इन्हें जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। स्टार्स एमिट हीट एंड लाइट कंटिन्यूसली, वह लगातार जो तारे होते हैं वह गर्मी और प्रकाश उत्सर्जित करते रहते हैं। स्टार्स कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन गैस, स्टार्स जो होते हैं वो मुख्यतः किससे बने रहते हैं? अधिकतर हाइड्रोजन गैस से बने होते हैं, और भी कई गैस होते हैं लेकिन ज़्यादातर उनका निर्माण हाइड्रोजन गैस से होता है। द हीट एंड लाइट ऑफ द स्टार्स इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जो तारों के अंदर से जो गर्मी होती है और जो रोशनी उनके अंदर से निकलती है, वो परमाणु संलयन प्रतिक्रिया से निकलती है, जो लगातार उनके अंदर से यह ऊर्जा जो होती है वो उत्सर्जित करती रहती है। इसी कारण से जो तापमान होता है सूरज के जो सरफेस का, जो सतह का जो तापमान होता है वो बहुत ही अधिक होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। यह तापमान बहुत ही अधिक है, अगर कोई इंसान या कोई तत्व उसके आसपास भी अगर पहुंचता है तो वह उसे ख़त्म कर देगी। बच्चों, आपने क्या कभी सोचा है कि सूरज जो है वो ईस्ट से ही क्यों राइज अप होता है और वेस्ट में ही क्यों अस्त हो जाता है, सेट्स हो जाता है? देखिए, इसका कारण बहुत ही साधारण है। हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर रोटेशन करती रहती है, और इसका डायरेक्शन क्या होता है? पृथ्वी का जो रोटेशन का डायरेक्शन होता है वह वेस्ट टू ईस्ट होता है, और विद रिस्पेक्ट टू सन क्या हुआ? ईस्ट टू वेस्ट हुआ। अर्थात अगर कोई व्यक्ति सन पर खड़ा है और वह पृथ्वी के रोटेशन के डायरेक्शन को देख रहा है, तो पृथ्वी उसे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हुए नजर आएगी। इसीलिए जो सूर्य जो है वह पूरब से उगता हुआ हमें नजर आता है और पश्चिम में ढलता हुआ नजर आता है। देखिए बच्चों, अब हम पृथ्वी के मोशन के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी जो है वह दो प्रकार के मोशन को फॉलो करती है। सबसे पहला है रोटेशनल मोशन और दूसरा है रेवोल्यूशनरी मोशन, अर्थात घूर्णन गति, और दूसरा है परिक्रमण गति। अब इनके बारे में हम बारी बारी से समझ लेते हैं। रोटेशनल मोशन क्या होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति से तात्पर्य यह है कि वह अपने अक्ष पर घूमती है। घूर्णन गति को पूरा होने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, मतलब कि 24 घंटे लगते हैं एक रोटेशन मोशन को कंप्लीट करने में। और दूसरी तरफ रेवोल्यूशनरी मोशन, परिक्रमण गति क्या होती है कि पृथ्वी जो है वह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रेफर्स टू द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन,
इसका मतलब है कि पृथ्वी जो है वह सूरज के चारों ओर परिक्रमा करेगी, और इस परिक्रमा में उसको कितना समय लगेगा? लगभग 365 डेज, मतलब 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। यही 6 घंटे मिल करके एक लीप ईयर का इजाद करते हैं। 4 साल में एक बार लीप ईयर होता है, क्योंकि ये 6 घंटे मिल करके 4 साल में 24 घंटे बनाते हैं, जो कि एक दिन जो है वो अधिक हो जाता है, जिससे 366 डेज हो जाते हैं। आपने यह शब्द बहुत बार सुना होगा, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। यह एक डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट है, मतलब हम इससे दूरी का मापन करते हैं। जैसे हम मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, या बहुत ज़्यादा अगर अधिक दूरी हो तो हम माइल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ब्रह्मांड को हम माइल्स से नहीं नाप सकते। इसके लिए साइंटिस्ट ने एक नए यूनिट्स का इजाद किया, लाइट ईयर। जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और तारों के बीच में जो दूरी होती है, उसको हम इससे जो है एक्सप्रेस करते हैं, लाइट ईयर। लाइट ईयर का फॉर्मूला जो होता है बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला जा सकता है। हम जानते हैं कि यह डिस्टेंस का यूनिट है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, मतलब कि चाल गुना समय। तो चाल, स्पीड की चाल क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसको हम गुना कर देंगे टाइम से, जो कि एक साल में कितना सेकेंड्स होता है? 3,15,36,000। और जब हम इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, मतलब 1 लाइट ईयर बराबर इतना किलोमीटर होता है। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टलेशन का, तारामंडल। तारामंडल का अर्थ ही होता है समूह, मतलब तारों का वह समूह जो एक खास तरीके का पैटर्न या कोई एक शेप जो है वह बनाता है, निर्मात करता है, उसे तारामंडल कहते हैं। मीन्स द ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्मिंग अ रिकॉग्निजेबल शेप और पैटर्न इज नोन एज कॉन्स्टलेशन। लगभग अभी एट द प्रेजेंट वर्तमान में 88 कॉन्स्टलेशन जो है हमें पता है, और सभी कॉन्स्टलेशन जो है प्रत्येक नक्षत्र को एक जानवर, मनुष्य या किसी अन्य वस्तु का नाम दिया गया है, जिससे वह मिलता जुलता प्रतीत होता है, तो उसके ऊपर हमने उसका नाम दे दिया है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन, मतलब जो कुछ महत्वपूर्ण तारामंडल है हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम सभी को नहीं डिस्कस करेंगे, जैसे कि उर्सा मेजर हो गया, कैसिओपियन हो गया, ओरियन हो गया, और अंततः हम लियो मेजर को डिस्कस करेंगे। अब हम इसके बारे में धीरे धीरे सभी को समझेंगे। उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेट बियर। इसे ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। इसका भारतीय नाम सप्तऋषि है। उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन जो है वो 7 चमकीले तारों का समूह है, और यह कुछ हद तक बड़े भालू जैसा दिखाई देता है, और हम इसकी मदद से ध्रुव तारे की स्थिति का पता भी लगा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार। और दूसरी तरफ हम बात करें ओरियन कॉन्स्टलेशन की, इसे हम हंटर के नाम से भी जानते हैं। ओरियन कॉन्स्टलेशन कंसिस्ट ऑफ 7 और 8 स्टार। इसमें 7 या 8 स्टार हो सकते हैं। इट इज़ विजिबल इन द स्काई ड्यूरिंग द विंटर सीजन, और यह जो है सर्दियों के मौसम में आकाश में दिखाई देता है। द ब्राइटेस्ट स्टार्स इन द नाइट स्काई इज सीरियस, और सबसे रात्रि में चमकीला तारा जो है वो सीरियस है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे कॉन्स्टलेशन की, कैसोपियन कॉन्स्टलेशन। कैसोपियन तारामंडल में मुख्यतः 5 तारे होते हैं। दीज स्टार्स आर इन द शेप ऑफ W और M। यह तारे अक्षर W या M के आकार के होते हैं, और यह कैसोपियन नाम की एक प्राचीन रानी को कुर्सी पर बैठे हुए दिखाया गया है। इट्स रिप्रेजेंट एन एंशियंट क्वीन नेम्ड कैसोपियन सीटेड ऑन अ चेयर। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग विंटर सीजन। यह शीत ऋतु में दिखाई देता है। और हमारा चौथा कॉन्स्टलेशन है लियो मेजर। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 9 मेन स्टार्स। इसमें समानता 9 मुख्य तारे होते हैं। लियो का मतलब ही होता है लायन। सो द अरेंजमेंट ऑफ द स्टार्स इन द लियो मेजर रिप्रेजेंट अ बिग लायन। इसीलिए लियो मेजर तारामंडल में तारों की व्यवस्था एक बड़े शेर का प्रतिनिधित्व करती है। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग समर सीजन, और यह जो तारामंडल है हमें कब नज़र आता है?
गर्मियों के सीज़न में हमें नज़र आता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक सोलर सिस्टम की बात करते हैं। सोलर का अर्थ क्या होता है? सूर्य का, ऑफ द सन। और सोलर सिस्टम का क्या अर्थ होता है? सन एंड इट्स फैमिली ऑफ ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड इट। मतलब कि सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले वस्तुओं का परिवार। सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, the eight planets and their satellites, and millions of small celestial objects such as asteroids, कॉमेट्स एंड मेटियोर्स। मतलब यह है कि सौर मंडल में सूर्य के साथ साथ 8 ग्रह, उनके उपग्रह और लाखों छोटे खगोलीय पिंड हैं। और सूरज जो है वह इन सभी के केंद्र में है और सभी ऑब्जेक्ट जो है इसके चारों ओर जो है अंडाकार निश्चित पथों पर जो है परिक्रमण करते रहते हैं, जिससे हम कक्षाएं कहते हैं। एट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सौर मंडल के 8 ग्रह क्रमशः इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। All the planets have natural satellites, moons around them, except Mercury and Venus. बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों के चारों ओर प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा हैं। As the planets revolves around the sun, in the same way the satellites revolves around the planet. जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उसी प्रकार उपग्रह भी ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। आप इस डायग्राम के सहायता से देख सकते हैं कि ग्रहों की पोजीशन क्या है। मरकरी और वेनस, अर्थ, जुपिटर के मुकाबले जो है आकार में कितने छोटे हैं, इस डायग्राम से आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक प्लैनेट्स, ग्रहों के ऊपर बात करते हैं। ग्रह जो है वो लार्ज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो कि सन के चारों ओर इलेप्टिकल पाथ में जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, जिसे ऑर्बिट कहा जाता है। अंडाकार पथों पर घूमते हैं, जिसे कक्षाएं कहा जाता है। देयर आर 8 मेजर प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ। द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर: पृथ्वी सहित 8 प्रमुख ग्रह हैं। सौर मंडल के ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये क्रमशः दे रखे हैं कि मतलब जो सबसे आगे है वह सूरज के सबसे निकट है, और जो लास्ट में है नेपच्यून जो कि सबसे अंत में है, मतलब वह सूरज से सबसे दूर में है। अब हम प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। द प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन। ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ग्रह इसलिए चमकते हैं क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। द प्लैनेट्स कीप्स चेंजिंग देयर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू स्टार्स इन द नाइट स्काई। रात्रि आकाश में ग्रह तारों के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। ऑल द प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स, मेटल्स और गैस। कोई भी ग्रह चट्टान, धातु, गैस से बना हो सकता है। द 4 इनर प्लैनेट्स मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटेलिक कोर्स। 4 आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल चट्टानों से बने हैं और उनके कोर धातु से बने होते हैं। द 4 आउटर प्लैनेट्स Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are mainly made up of hydrogen helium gases and are not made up of rocks and metals. 4 बाहरी ग्रह जो है वह हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बने हैं। All the planets revolves around the sun and also rotates on their axis. सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन भी करते हैं। The time taken by planets to complete one revolution around the sun is called its revolution. ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर पूरा करने में लिया गया समय परिक्रमण काल कहलाता है। द टाइम टेकन बाय प्लैनेट्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, ग्रहों द्वारा अपनी ध्रुव पर एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय उनका घूर्णन काल कहलाता है, मतलब कि वह उनका रोटेशनल पीरियड कहलाता है। 2006 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को ग्रहों की लिस्ट से हटा दिया था क्योंकि वह ग्रहों के मुकाबले आकार में बहुत ही छोटा था।
अब हम सभी ग्रहों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिस्ट में आता है मरकरी। इट इज़ द नियरेस्ट टू द सन। यह ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट भी है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसे मॉर्निंग स्टार्स और इवनिंग स्टार्स भी कहा जाता है। इट अपियर जस्ट बिफोर सनराइज इन द ईस्टर्न स्काई और इट अपियर जस्ट आफ्टर सनसेट इन द वेस्टर्न स्काई। यह पूर्वी आकाश में सूर्योदय से ठीक पहले या पश्चिमी आकाश में सूर्यास्त के ठीक बाद दिखाई देता है। इट शोज फेजेस लाइक मून। यह चंद्रमा जैसे चरण दिखाता है। अब हमारे दूसरे लिस्ट में है वेनस, शुक्र। यह सूर्य से दूसरा ग्रह। इट इज द सेकंड प्लेनेट फ्रॉम द सन। इट इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। इट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। यह रात्रि आकाश में सबसे चमकीली वस्तु है। इट इज हॉटेस्ट प्लेनेट। वायुमंडल की उपस्थिति के कारण सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बिकॉज इट अपियर जस्ट बिफोर सनराइज इन द ईस्टर्न स्काई और इट अपियर जस्ट आफ्टर सनसेट इन द वेस्टर्न स्काई। इससे सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है क्योंकि यह पूर्व आकाश में सूर्योदय से ठीक पहले या पश्चिम आकाश में सूर्यास्त के ठीक बाद दिखाई देता है। इट शोज फेजेस लाइक मून। यह मरकरी की तरह ही चंद्रमा जैसी चलन दिखाता है। अब हमारे नेक्स्ट लिस्ट पे है पृथ्वी, हमारा प्लेनेट अर्थ। इट इज़ द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अर्थ इज ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। द अर्थ हैज़ एन एटमोसफियर कंसिस्ट ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन द गैस वी नीड इन ऑर्डर टू लिव। पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है। यह गैस हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक है। द अर्थ हैज़ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। पृथ्वी पर पानी बड़ी मात्रा में है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर। हम सभी जानते हैं कि सूरज से आने वाली यूवी लाइट जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है और उससे बचाने के लिए हमारे पृथ्वी पर मौजूद है ओजोन लेयर। द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज स्लाइटली टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। घूर्णन कक्ष 23.5 डिग्री के कोण पर थोड़ा झुका हुआ है और पृथ्वी का जो नेचुरल सैटेलाइट है वह मून है। अब हम चौथे ग्रह की बात करेंगे, मार्स, मंगल। यह सूर्य से चौथा ग्रह। इट इज़ द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज़ कॉल्ड रेड प्लैनेट बिकॉज इट सरफेस अपीयर रेड। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह लाल दिखाई देती है। द थिन एटमॉस्फेयर ऑफ द मार्स कंटेन मेनली कार्बन डाइऑक्साइड with small amount of नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नोबल गैस एंड वाटर वेपर। अर्थात अल्प मात्रा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नोबल गैस और जल वाष्प भी मौजूद है। मार्स हैज़ टू नेचुरल सैटेलाइट, फोबोस एंड डीमोस। मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। अब हम अपने नेक्स्ट ग्रह जुपिटर की ओर चलते हैं। बृहस्पति सूर्य से पांचवा ग्रह है। जुपिटर इज बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर इज सो लार्ज दैट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड इट। बृहस्पति इतना बड़ा है कि इसके अंदर लगभग 1300 पृथ्वी समा सकती है। आप सोच सकते हैं कि जुपिटर कितना बड़ा हो सकता है। जुपिटर इज मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। बृहस्पति मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस से ही बना हुआ है। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन इट बिकॉज इट हैज़ पॉइजनस गैसेस लाइक मीथेन एंड अमोनिया। इसके ऊपर जीवन संभव नहीं है क्योंकि इसमें मीथेन और अमोनिया जैसी जहरीली गैस पाई जाती है। इट हैज़ ऑलमोस्ट 79 नोन सैटेलाइट। इसके लगभग 79 ज्ञात उपग्रह हैं। और हमारा नेक्स्ट लिस्ट में है सैटर्न, शनि। इट इज़ द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। यह सूर्य से छठा ग्रह है। सेकेंड बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। सबसे पहला जुपिटर और दूसरा सबसे बड़ा है वह सैटर्न है। सैटर्न इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। शनि ग्रह भी मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है।
Saturn is the only planet with a system of well developed ring encircling it. शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर रिंग्स बनी हुई है, अच्छी तरह से विकसित वलयों की प्रणाली है। इट हैज़ ऑलमोस्ट 83 नोन सैटेलाइट। इसके लगभग 83 ज्ञात उपग्रह हैं। ये सभी उपग्रह जो हैं अपडेटेड हैं बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं यूरेनस की। यूरेनस जो है सूर्य से 7वां ग्रह है, 7th प्लैनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। इट वॉज द फर्स्ट प्लैनेट टू हैव बीन डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप्स। यह दूरबीन की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह है। इट इज़ द थर्ड बिगेस्ट प्लैनेट। यह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यूरेनस इज मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। यूरेनस भी मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। इट हैज़ ऑलमोस्ट 27 नोन सैटेलाइट। इसके लगभग 27 ज्ञात उपग्रह हैं। नेपच्यून की बात करेंगे तो यह सबसे लास्ट ग्रह है, 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज़ द लास्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। यह सौरमंडल का अंतिम ग्रह है। नेपच्यून प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड वरुण ग्रह इन हिंदी। नेपच्यून ग्रह को हिंदी में वरुण ग्रह भी कहा जाता है। इट हैज़ ऑलमोस्ट 40 नोन सैटेलाइट। इसके लगभग 14 ज्ञात उपग्रह हैं। अब हम आगे दो फिनोमिना के बारे में बात कर लेते हैं। एक है सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स, और दूसरा है लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और सूर्य के प्रकाश को ब्लॉक करता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। द सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून पासेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ब्लॉकिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द सन्स लाइट। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच से गुजरता है। और लूनर एक्लिप्स कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी जो है वह सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। इस दौरान क्या होता है? वह चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच के सीधे गुजरती है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। बस ये छोटा सा टॉपिक था बच्चों, इसलिए मैंने ये कवर करा दिया। अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा होगा और इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा तो आप इस महत्वपूर्ण सवालों को चंद मिनटों में ही कर लेंगे। बहुत ही साधारण से सवाल है। जैसे कि अब हम अपने सवालों पे जाते हैं। हमारा पहला सवाल है, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्स। हमारा दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुपिटर। और हमारा तीसरा सवाल है, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द सन? सूर्य का मुख्य घटक क्या है? तो सूर्य किससे बना हुआ है? तो हम सभी जानते हैं, अभी हमने पढ़ा भी इसको अच्छे से, जो सूर्य जो है मुख्यतः हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। हमारा नेक्स्ट सवाल है, विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून इन द सोलर सिस्टम? किस ग्रह के पास सौर मंडल में सबसे ज़्यादा अधिक उपग्रह हैं? तो हमने अभी पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा सैटर्न के पास है, 83 उपग्रह हैं इसके पास। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। विच प्लैनेट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन? सूर्य के सबसे करीब कौन सा ग्रह है? ये तो बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। हमारा आंसर हो जाएगा बी, मरकरी। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर कक्षा का आकार क्या है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा बी, इलिप्टिकल। हमारा सातवां सवाल है, विच प्लैनेट इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स? कौन सा ग्रह अपनी सुंदर वलयों के लिए जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, शनि। आठवां सवाल है, विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार? कौन सा ग्रह प्रभात तारा के रूप में जाना जाता है? इसके आंसर ए और डी दोनों हो सकते हैं दोस्तों, तो आप दोनों में से कोई भी लगाएंगे। 9 सवाल है हमारा, हाउ मैनी मून्स डज अर्थ हैव? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1। पृथ्वी के एक ही उपग्रह है, चांद्र। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा लास्ट अंतिम सवाल है, हमारा 10वां सवाल है, विच प्लैनेट हैज़ अ डे लॉन्गर दैन इट्स ईयर? कौन सा ग्रह का एक दिन उसके साल से भी लंबा है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वेनस, शुक्र।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।